नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नर्व डैमेज होने की सिचुएशन अगर बॉडी में बन रही है, नर्व का डैमेजिंग स्टार्ट हो गया है तो उसको रिपेयर करने की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छे सप्लीमेंट हैं और जिनसे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ही नर्व का डैमेज ठीक हो जाता है, नर्व का डैमेज होना रुक जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम नसें बोलते हैं, जिनसे हमारे ब्लड का, लिम्फ का, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी, क्योंकि ब्लड से चलती है। और लिम्फ से कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से का फिल्ट्रेशन जो चैनल है वो स्टार्ट रहता है हमारा। वहीं हमारी बॉडी में दूसरी नर्व्स होती हैं जिनके थ्रू सिग्नल का आदान प्रदान होता है। जैसे हम कहीं टच करते हैं तो हमें उसका आभास होता है कि ये ठंडी है, गर्म है, नुकीली है, हमें कहीं से आघात हुआ है, चोट लगी है, और हमें उसके बदले में क्या रिएक्शन करना है। ये सब चीज़ें हमारी नर्वस सिस्टम करता है और नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के पास जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाने का और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके आने का काम करती है, उसी को हम नर्व्स बोलते हैं। सेंसरी नर्व्स होती है जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, मोटर नर्व होती है जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है ब्रेन से हमारी हाथ की तरफ। जैसे हमारा हाथ टच हुआ तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, और फिर हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि हाथ हटा लो, गर्म है, ये मोटर सेंसेशन है। और सबसे छोटी यूनिट जो होती है नर्व्स की वो न्यूरॉन होती है। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर नर्व बनी होती हैं। दो न्यूरॉन जब आपस में कहीं आपस में जुड़ते हैं उसको साइनेप्स बोलते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, सारी प्रॉब्लम नर्व में स्टार्ट होने लगती है, न्यूरॉन लेवल पे समस्या आने लगती हैं, तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। वो सिम्टम्स की मैं बात करूं उसमें तो जैसे हाथ पैरों में जलन रहना, हाथ पैरों में काफ़ी आग सी निकलने की सिचुएशन रहती है। सर्दियों में भी पेशेंट अपनी रजाई से, कंबल से पैर को बाहर निकाल के सोता है। कुछ लोग तो ठंडे पानी की पट्टियां बांध के सोते हैं। डायबिटिक पेशेंट में एक प्रोसेस तेजी से होता है और जल्दी होने लगता है, तो डायबिटिक पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम आती है। इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं जब डायबिटिक पेशेंट को होती है। अदरवाइज न्यूरोपैथी नॉर्मली हम बोलते हैं। इसके अलावा आंखों में समस्या स्टार्ट होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रात को सोते समय उसके पैर में बहुत तेजी से दर्द जो है वो होने लगता है। कुछ लोगों को क्रैम्प्स आ जाते हैं सोते सोते पैर में, और पैर बहुत हार्ड हो जाता है। कुछ लोगों को कंटिन्यूस हाथ में दर्द रहने लगता है, कुछ लोगों को सर्दियों में हाथ में कंटिन्यूस दर्द रहता है, कुछ लोगों को फेशियल पेन होने लगता है। कई बार पैरालिसिस होने की सिचुएशन भी, पैरालाइज जैसी सिचुएशन भी, नर्व डैमेज, इवन पैरालाइज भी एक नर्व डैमेज ही है, लेकिन एक तो हो गया कोई हेमरेजिक अटैक हुआ है, कहीं पे कोई क्लोट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा भी न्यूरोपैथी में भी आदमी पैरालिटिक जो अटैक में है वो जा सकता है। ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती हैं। नर्व के डैमेज होने पे कहीं सेंसेशन भी कम हो सकती है, झंझनाहट देखने को मिल सकती है, हाथों में, पैरों में सुन्नपन देखने को मिल सकता है, हाथों में, पैरों में। कुछ लोगों को चेहरे में भी ये झंझनाहट और सुन्नपन देखने को मिल सकता है। ये सारी समस्याएं हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी नर्व्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी हैं या हो गई हैं। इसको आपको बहुत जल्दी से ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज 6 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती है। इन सब का जो जिम्मेदार है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी समस्या होती है। जैसे विटामिन बी में विटामिन B12, विटामिन B1, B6, B3 और B9 ये बहुत इंपॉर्टेंटली फंक्शन करती हैं। हमारी नर्व को डैमेज होने से रोकती हैं, नर्व की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, सेंसेशन को प्रॉपर रखने का काम करती है, नर्व को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। खासकर विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो लोग मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, उनमें इस विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, और ऐसे लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 शाकाहारी भोजन में बहुत कम देखने को मिलता है। एज ए सप्लीमेंट ही इसको बाहर से शाकाहारी लोगों को लेना होता है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन इसकी बना दी गई है,
वो मैं बताऊंगा अभी, जिसको बिना किसी साइड इफेक्ट के आप लगातार कुछ दिन तक ले सकते हैं और अपनी B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। बाकी B6 और जो दूसरे विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स के पूरे, वो दूध से और दूसरी चीज़ों से हमें मिल जाते हैं, लेकिन B12 की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा ALA होता है कि अल्फा लिपोइक एसिड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नर्व के बीच में सिग्नल को प्रॉपर करने का काम करता है। एक माइलिन शीथ होती है जो नर्व को डैमेज होने से बचाती है, उसको रिपेयर करता है, उसको प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ALA ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि ये चने में, पालक में, सरसों में, यानी कि साग में बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। ब्रोकली में भी जो है मिलता है, इसलिए साग बहुत अच्छी चीज़ है, उसको खाना चाहिए। और होम्योपैथी में भी इसका अच्छा एक मदर टिंचर अवेलेबल है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को, नर्व के सर्कुलेशन को, नर्व को डैमेज होने से जो है वो बचाने का काम करती हैं। इन सब चीज़ों को अगर हमने कवर अप कर लिया तो नर्व डैमेज होना और ये सारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएंगी और आगे ना हो। ये भी बहुत ये जो मेडिसिन है ये बहुत हद तक श्योर कर देती है कि ये हमें प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। अब बात हम ट्रीटमेंट की करते हैं कि होम्योपैथी में क्या हम ले सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए एक बार सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन से और अच्छे कमेंट से मोटिवेशन जैसा जो है वो देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम आपको बता रहे हैं कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी कुशल होम्योपैथी चिकित्सक से मिलकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे, आप चाहें तो उसको ये मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, तो ये और अच्छी चीज़ रहेगी। बल्कि ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। पहली जो मेडिसिन है वो है एलन कंपनी ने B12 नाम से एक अपना प्रोडक्ट निकाला है, एलन B12। और ये जो पूरा का पूरा इनका पैकेजिंग है, इसमें विटामिन B12 के साथ साथ ALA को ऐड किया गया है, अल्फा लिपोइक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विटामिन B12 और ALA, ये दोनों इसमें मिलते हैं। एलन B12 रेडीमेड कंपोजिशन आता है। B12 के सोर्स जहाँ भी हैं वहाँ से, ALA के सोर्स जहाँ भी हैं वहाँ से लेके, ये एलन होम्योपैथी की मेडिसिन बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया है। एलन कंपनी का B12 आप लीजिए, इसका एक टैबलेट भी अगर आप दिन में एक बार लेंगे तो ये आपके शरीर की B12 की और ALA की जो भी कमी है उसको पूरा कर देगा। दूसरा एक मदर टिंचर है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा भी बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है। इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B9 है, यानी कि B कॉम्प्लेक्स के सारे कंपोनेंट है, B12 नहीं है। B12 एलन B12 से मिलेगा, तो जिंको बिलोबा को लेंगे हम। और दूसरा एक और मदर टिंचर इसके साथ है, वो है जिनसेंग का मदर टिंचर। जिंको बिलोबा और जिनसेंग, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। मान लो 30 ml हमने जिंको बिलोबा ले लिया और 30 ml हमने जिनसेंग ले लिया, दोनों को आपस में मिक्स करना है। अब जिनसेंग में सोडियम, पोटेशियम और विटामिन C और भी होते हैं, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, विटामिन C, इन तीनों की हमें रिक्वायरमेंट है। ये जिंको बायलाबा, जिनसेंग से पूरे हो जाएंगे। तो जिनसेंग और जिंको बायलाबा को आपस में मिक्स कर लेंगे। इसकी 15 बूंद सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ में लेंगे। और एलन B12 की एक टैबलेट दिन में एक बार किसी भी टाइम लेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही सारा रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में पेन रहना और दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो सब मैनेज हो जाएंगे। उसके लिए आप चाहें तो मेरा ऑल पेन वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको भी ले सकते हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, न्यूरोपैथी को होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।